उद्यमियों के लिए केवल 3 सप्ताह ही शेष हैं कर्मचारी भविष्य निधि एनरोलमेंट कैंपेन के। 30 अप्रैल के बाद होगी कड़ी कार्रवाई, लगेगा भारी जुर्माना तथा ब्याज। निजी क्षेत्र के उद्योगों, कारखानों और संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा और किसी अनहोनी पर धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार की कर्मचारी भविष्य निधि योजना है, जिसमें कर्मचारियों के वेतन से 12% काट कर तथा इतना ही नहीं, योगदान उद्यमी द्वारा करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि योजना में जमा किया जाता है। यही वह रकम है जो ज़रूरत पड़ने पर या नौकरी छूट जाने पर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इसके लिए केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की स्थापना की और इस योजना के अंतर्गत राशि जमा करने की जिम्मेदारी दी है। सरकार कर्मचारी भविष्य निधि को लेकर बेहद गंभीर है। इसके लिए सरकार ने प्रोविडेंट फंड के कड़े कानून और नियम बनाए हैं। फिर भी बड़ी संख्या में निजी क्षेत्र के उद्योगों, कारखानों और संस्थानों द्वारा कर्मचारियों का भविष्य निधि योजना में एनरोलमेंट नहीं कराया जाता है, जो कि नियम विरुद्ध है और इसके लिए बेहद कड़े प्रावधान हैं। सरकार ने ऐसे ही उद्यमियों, कारखानेदारों और उद्योगपतियों के लिए अप्लाई एनरोलमेंट कैंपेन 2025 के नाम से कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत 1 नवंबर 2025 से कैंपेन चला रखा है, जिसमें यदि 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 तक किसी उद्योग, कारखाने और संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी का यदि किसी कारण से प्रोविडेंट फंड स्कीम में एनरोलमेंट नहीं हुआ है, तो उद्यमी इस योजना के अंतर्गत बिना किसी जुर्माने व दंडात्मक कार्रवाई के कर्मचारी का एनरोलमेंट करा सकता है। इस योजना के अंतर्गत लगने वाली भारी रकम जुर्माने तथा उस पर लगने वाला ब्याज जमा करने से मुक्ति मिलेगी तथा उद्यमी को केवल अपना ही अंश देना होगा। कर्मचारी द्वारा देय अंश भी, जो कि नियमों का पालन न करने पर उद्यमी को ही जमा करना पड़ता, उसे भी जमा करने से छूट मिल जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बरेली जोन के असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर संजीव सिंह बताते हैं कि उद्यमियों के लिए ये अंतिम अवसर है, जिसका केवल एक बार लाभ लिया जा सकता है। इसकी अवधि 30 अप्रैल 2026 को समाप्त होने वाली है। के लिए उन एम्प्लॉयज़ के लिए है जो पार्ट नहीं हो पाए हैं किसी भी रीज़न की वजह से, उनका पीएफ नहीं कटा या वो पीएफ अपने ईपीएफओ का एज ए मेंबर नहीं रह पाए, तो हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एम्प्लॉयर को कि अब उनके पास एक विंडो दी गई है, जो कि विंडो है हमारी अगर 1 अक्टूबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक, इस बीच में रजिस्ट्रेशन का उनके पास टाइम है। एक एम्प्लॉयर पोर्टल पे उनको एक ऑप्शन ऐड ऑन हो जाएगा ईसी कैंपेन का। उस ईसी कैंपेन में उनको इन्रोल करना है और उसमें जो भी एम्प्लॉयज़ जो इस समय अभी उनके वर्क कर रहे हैं और वो पीएफ का पार्ट नहीं है, मतलब उनका पीएफ किसी भी रीजन की वजह से नहीं कट रहा है, तो हम उनके ऊपर किसी भी तरीके का उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि उन एम्प्लॉयज़ को वो एक पार्ट बना लें। एक सिंगल उनको चालान फाइल करना होगा, सिंगल एक ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक ही बार विंडो ओपन होगी हर एम्प्लॉयर के लिए, सिंगल टाइम में वो अपने अवेल कर ले और उनको अपॉर्चुनिटी दी गई है कि इन लोगों का जितने हैं उनका नंबर दे दें। और इसमें एम्प्लॉयर को ये फ़ायदा है कि उनको अपना केवल शेयर देना है, एम्प्लॉय शेयर जो है वो माफ़ कर दिया गया है, तो केवल और केवल एम्प्लॉयर शेयर उसको डिपॉजिट करना है। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब कभी हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं या चीज़ें होती हैं तब अगर निकलता है तब ऑब्वियस सी बात है तब उसके रिपरकशंस होते हैं, तब उसका उनके ऊपर एक एक्शंस भी लिए जाएंगे। तो इसलिए ये उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी विंडो दी है, गवर्नमेंट ने एक तरीके से उनको एक मौका दिया है कि आप इस तरीके की इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और से ज़्यादा आप मेंबर्स को ईपीएफओ का पार्ट बनाएं और उनको जितनी भी हमारी ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई की स्कीम्स हैं उनको उनका लाभ मिल सके। और दूसरा इसमें ये सबसे अच्छा बेनिफिट है कि अगर मान लीजिए आपके ऊपर इंक्वायरी इनिशिएट हो गई और आपके ऊपर इंक्वायरी चल भी रही है, तब भी आप इसका पार्ट हो सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ये है कि आपको अब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर देना होगा। डैमेजेस जो हैं वो वेव ऑफ होंगे अप टू ₹100, मतलब डैमेजेस ऑलमोस्ट आपके नील हो जाएंगे। ये डैमेजेस उनके लिए भी एप्लीकेबल है जो कि नॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट जिनके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं चल रही है, उनको भी डैमेजेस उनके लिए भी अप टू ₹100 तक होंगे, वेव ऑफ होंगे। इंटरेस्ट उनको जमा करना होगा, जो भी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारे 7Q में किसी भी तरीके का वेवर नहीं है, 14 भी उनके लिए रिलैक्सेशन हो जाएगा, तो डैमेजेस उनको ऑफ हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जिनके ऊपर इंक्वायरी चल भी रही है उनको भी एटलीस्ट डैमेजेस का वेवर मिल जाएगा। और जितनी भी इंक्वायरी चल रही है, हमारे जितने भी असेसिंग ऑफिसर्स हैं इस चीज़ को इंश्योर करते हैं
कि उनको गैजेट नोटिफिकेशन, उनको जितनी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन है, हम लोग डेली ऑर्डर जो हर हेयरिंग में अपलोड करते हैं, मैं भी ये इंश्योर करता हूँ कि एक बार उनको कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन विद सर्कुलर, हेड ऑफिस का सर्कुलर, सारी इन्फॉर्मेशन उनको चली जाए, ताकि वो भी, क्योंकि मेरे पास जितने भी केसेस चल रहे हैं, काफ़ी लोगों ने, काफ़ी एम्प्लॉयर्स ने इसका बेनिफिट लिया है, क्योंकि उनको ये लगता है कि पैसा तो उनको जमा करना ही है, तो क्यों ना हमें भी बेनिफिट मिल रहा है, तो इसलिए वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इन्रोल करने की कोशिश करते हैं और ऑब्वियस सी बात है बेनिफिट भी सीख करते हैं। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अभी विंडो का अभी भी टाइम है हमारे पास, अभी भी एक एम्पल टाइम है, ऑलमोस्ट 20 डेज 21 डेज हैं। तो मेरी तो ये अपील है उन सभी एम्प्लॉयर्स के लिए कि जो भी इसका पार्ट बनना चाहें, इसका पार्ट बनिए, और जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको पीएफ में इनरोल करा के उनको इस चीज़ का बेनिफिट प्रोवाइड करने की जरूरत है। पेनल्टीज में इसमें रिलीफ है जो पेनल्टी? हाँ, पेनल्टीज में देखिए 2 तरीके की पेनल्टीज होती हैं। एक हमारे डैमेजेस लगते हैं कि आपने ये लेट जमा किया, जितने दिन आपने जमा किया उसके ऊपर आपको डैमेज देना पड़ेगा। फिर उन डैमेजेस पे इंटरेस्ट लगता है कि इतना लेट हो, उस डैमेजेस पे एसआई हमारा लगता है एज पर हमारा ईपीएफ है। तो होगा क्या कि उनको केवल डैमेजेस उनका वेव ऑफ हो जाएगा, इंटरेस्ट केवल उनको जमा करना होगा। तो पेनल्टी में भी फायदा है, और जिनके ऊपर इंक्वायरी नहीं चल रही उनको तो अपना एम्प्लॉय शेयर भी नहीं जमा करना है, वो भी वेव ऑफ हो जाएगा, केवल एम्प्लॉयर शेयर जमा करना होगा। और काफ़ी लोगों ने ऑलमोस्ट हमारे पास मोर देन 50 अभी तक हमारे पास काफ़ी इनरोलमेंट हो गए हैं, बहुत सारे इनरोलमेंट एम्प्लॉयर ने दिए, खुद से इनिशिएटिव लेके किए हैं। हम लोगों को कई जगह से खुद से कॉल आया है कि सर हमें प्रोसेस बताइए, हमने अपने ईओ डिप्यूट किए हैं जो उनकी हेल्प कर रहे हैं, हमारे डीपी हैं जो उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो हम ये भी कहेंगे अगर किसी एम्प्लॉयर को किसी भी तरह का इशू फेस हो रहा है, अगर काफ़ी लोगों को ये होता है कि हम लोगों को एक चीज़ इंश्योर करनी है, आपका पीएफ आप दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले एम्प्लॉयर का हमें यूएन जनरेट करना होगा, उसको फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा उमंग ऐप से। तो काफ़ी लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं, तो वो क्या होता है, वो डायरेक्ट एंट्री करने की कोशिश करते हैं और उस एम्प्लॉय का वो डेटा लेता नहीं है। तो इसलिए भी अगर इस तरीके का किसी को भी इशू फेस हो रहा है तो इस चीज़ को करें, और फिर भी अगर कोई इशू है तो आप ऑफिस विजिट करें। हमारे यहाँ पे जितने भी यूज हैं, एक तो हम लोगों ने हर यू डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे यूज हैं, और हम लोग यहाँ पे हेल्प करने के लिए बैठे हैं। जितनी जल्दी आप आएंगे, अपना इसको हेल्प सीख करेंगे, तो विद इन टाइम लिमिट आपको ये हेल्प मिलेगी। अच्छा, ये प्रॉब्लम जो आपने बताई ये ऐसे एम्प्लॉयर के लिए होगी जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है? हाँ, नहीं रजिस्ट्रेशन है जी, नहीं जो आप कह रहे हैं ना कि उसको अगर कोई ऐसा एम्प्लॉयर है जिसका आप अभी तक मान लो रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर का अगर नहीं है तो फेस रिकॉग्निशन या वो नहीं, पहले उसका करना जी। एम्प्लॉयर को तो रजिस्ट्रेशन नॉर्मल प्रोसीजर है जी, क्या है एम्प्लॉय के लिए अब क्या हो गया है कि अब यूएन जनरेट करने का मेथड बदल गया है। अब एम्प्लॉयर वे में नहीं, अब उसको उमंग ऐप में लॉग इन करके वहां पे यूएन जनरेट होगा, उसी पे फेस ऑथेंटिकेशन होगा। जब वो फेस ऑथेंटिकेशन हो जाएगा तब पर्सन ईसीआर में दिखा पाएंगे, तब उसको इनरोलमेंट ले पाएंगे। तो काफ़ी लोगों का ये भी इशू आया है क्योंकि उन लोगों का फेस ऑथेंटिकेशन हो नहीं पाया। मे भी हो सकता है सर्वर क्रैश कर जाता है, कभी कभी उमंग ऐप कभी कभी कुछ पीरियड के लिए डाउन हो जाती है। तो ये इशूज़ कभी कभी फेस करने पड़ जाते हैं, जो लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, जिसको अगले दिन ही रिजॉल्व कर दिया जाता है। अच्छा, कहीं पे कोई बंदा काम कर रहा है और उसके जो एम्प्लॉयर है उसका ही रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ किसी रीज़न से, तो वो कैसे करेगा? देखिए अगर देखिए इसके लिए भी जो हमारे यहाँ जो मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी, उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज़ करी है। उन्होंने हम लोगों को एक टास्क दिया गया और सबको ये टास्क मिला हुआ है कि अगर किसी का यूएन जनरेट है तो हम लोगों को ये टास्क मिला हुआ है, हम लोग ये इंश्योर करें उस पर्सन को कॉल करके कि आप कहीं काम तो नहीं कर रहे हैं। अगर आपका यूएन जनरेट है तो आप कहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। कई लोग जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस के लिए यूएन जनरेट कर लेते हैं, काफ़ी पर्पजेस के लिए। कई लोग होते हैं कि ज्वाइन करा और 15 दिन काम किया छोड़ दिया, तो इस तरीके से होते हैं। लेकिन हम लोगों को ये टास्क मिला है कि हम उनसे कॉल करके इस चीज़ को इंश्योर कराएं कि अगर आपका यूएन जनरेटेड है तो आपकी मेंबर आईडी क्यों नहीं, आपकी मेंबर आईडी भी होनी चाहिए। अगर मेंबर आईडी नहीं है तो आप एम्प्लॉयर का नाम दीजिए। तो इसके ऊपर अलग से काम हो रहा है ताकि हम लोग ये इंश्योर कर सके जिसका भी यूएन जनरेट होता है उसकी मेंबर आईडी भी जनरेट हो और वो ईपीएफओ का काम होता है। अच्छा, इंडस्ट्रीज हैं जैसे जो रजिस्ट्रेशन से ही अभी मतलब कराए नहीं है, लोगों ने रह गए हैं, तो काफ़ी पुराने पड़े हैं, तो उनको भी कोई रिलीफ मिलेगा इस पे? देखिए ये सबके लिए जी, ये किसी के ऊपर इसमें किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जो भी अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो रजिस्ट्रेशन करा के और उसके बाद भी इसी में मार्क इसमें जैसे 2017 से स्टार्ट हो रहा है जो, और 1 अक्टूबर 2017 से 30 अप्रैल 2025 तक। तो अगर उससे पहले का कोई बंदा है तो
मान लीजिए कोई फर्म ऐसी है जो और भी पहले से चल रही है, 2015 से है या तो वो कैसे करेगा इसको? फर्म पहले से कर रही है, कोई इशू नहीं है। इम्प्लॉय का ये पीरियड विंडो जैसे इम्प्लॉय है, ये इसके लिए अगर इस पीरियड में वो मेंबर फॉल कर रहा है देन वो पार्ट बन जाएगा, वरना उसको हाँ, वरना ये इशू नहीं है, उसका पहले से दिखा देंगे, कोई इशू ऐसा कोई वो मतलब कोई restriction वो इससे कवर होगा या उसकी ऐसी ज़्यादा मतलब जो पहले वाला ड्यूरेशन होगा उसको कैसे करेंगे? जो पहले वाला ड्यूरेशन है, मतलब आप कह रहे हैं बिफोर 17 बिफोर 17 है, तो उससे पहले तो ऑब्वियसली बात है, उसके लिए तो फिर अलग से प्रोसेस जी, होगा, वो इस ईसी का एनरोलमेंट का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, क्योंकि हम लोग एम्प्लॉय शेयर वेव ऑफ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट का ऑब्वियसली बात एक फंड होता है, उसके लिए एक पूल होता है, कॉर्पस होता है कि इस पर्टिकुलर इसमें इतने एम्प्लॉयज होंगे, इतने हम लोग कैटर कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है उनको भी उसमें ये होगा कि जो पहले के पीरियड है उसमें एम्प्लॉयर शेयर दोनों देने, वेव ऑफ केवल इस पीरियड के लिए।